हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल फोर्टेक्स ब्लाउज के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले अस्तर कपड़े पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसकी टोटल चौड़ाई रखना है 10 इंच और लंबाई रखना है 14 इंच। इस तरह से दोनों साइड पर 14 इंच पर निशान लगा देना है और इस पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। इसकी लंबाई वाली साइड को भी कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तो हाफ इंच पर इस तरह से ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जिसमें नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगी सिलाई करने के लिए, पट्टी अटैच करने के लिए। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे और लंबाई की साइड 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे चेस्ट के लिए। अब यहाँ पर भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आगे की ओर हमें काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, हाफ इंच को छोड़कर 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है दोनों साइड। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। देखिए, चौड़ाई है 32 इंच, तो उसका 4th फोल्ड निकाल लेना है। 32 का 4 फोल्ड 8 इंच होगा, तो 8 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा रहेगी। अब यहाँ पर हाफ इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम नीचे की साइड कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है 27 इंच, तो उसका 4 फोल्ड करेंगे तो 7 इंच आ जाएगा। 7 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा लेंगे टक्स बनाने के लिए और आगे की ओर 1.5 इंच एक और निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स वाले निशान को छोड़कर सिलाई वाले निशान को मिला देना है। मार्जिन वाले निशान को भी इस तरह से मिला देंगे। अब हम साइड पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, आगे की ओर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। लाइन को मिलाने के बाद आगे की ओर हाफ इंच पर इस तरह से हल्की ऊपर की ओर गोलाई का शेप देंगे और हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो कमर की जितनी चौड़ाई होती है उसको डबल फोल्ड कर देना है और टक्स का निकाल लेने हैं। यहाँ पर कमर है 7 इंच, तो उसका डबल फोल्ड कर लेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर 2 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड हाफ इंच की गैप रखते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच से। इस तरह से हाफ इंच को सेंटर से मिला लेना है इस तरह से। अब इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हाफ इंच पर गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान बनाएंगे। तो यहाँ से आगे की ओर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। प्लेट्स बनाने के लिए हाफ इंच पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। उसके बाद इस तरफ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और आगे की ओर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर भी लाइन बनाएंगे। अब इस निशान से 1.5 इंच पर आगे की ओर निशान लगाना है। आर्म होल की साइड पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर निशान लगाने के बाद राउंडिंग शेप बनना चाहिए टक्स के लिए। अब हम इसके पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले गले की साइड पर कटिंग कर लेंगे, उसके बाद साइड पट्टी कट करके अलग कर लेंगे। अब आर्म होल की साइड पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग करते टाइम कपड़े को दबा कर रखना है। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पट्टी के जॉइंट वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे और काज पट्टी और बटन पट्टी वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको अलग करके देखने पर इस तरह से दिखेगा। इस तरह कपड़े को आमने सामने रखकर देख लेना है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है और इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रखनी है। अब कटिंग किए गए पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और हाथ से दबाकर प्रेस करेंगे। अब इसके सीध पर इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, सभी तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। गले की साइड पर भी निशान लगाना है, बिल्कुल सीध पर। ये देखिए, साइड पर भी इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे। निशान कंप्लीट हो गई है।
अब इसे साइड पर रख देंगे और हम इस पूरे पार्ट की निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल की साइड पर कटिंग कर लेंगे। अब गले की साइड पर कटिंग करेंगे। अब साइड पट्टी कट कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। जॉइंट वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे। अब इस कपड़े को ओपन कर लेना है। अब इसे सीधी साइड पर आमने सामने रखना है। इसके ऊपर अस्तर की कटिंग दिए गए पीस को रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े को भी ठीक इसके ऊपर आमने सामने रख लेना है इस तरह से। ये देखिए काज पट्टी पर भी टक्स बनाने के लिए सेम निशान लगा लेना है। अब हम सबसे पहले बटन पट्टी पर टक्स लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह ऊपर की साइड होनी चाहिए। कपड़े को उल्टा अटैच नहीं करना है। अब इस पर हम टक्स बनाएंगे तो इसको कपड़े को इस तरह से उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेना है और टक्स बना लेंगे। और हाफ इंच पर सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर मिला देना है। पलट कर डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होती है। धागा कट करके अलग कर लेना है। अब हम इस निशान पर टक्स बनाएंगे तो यहाँ पर हाफ इंच से भी कम कपड़ा फोल्ड करना है और इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए ऊपर जाना है। यहाँ पर भी सिलाई कंप्लीट होने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। आर्म होल की साइड को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हाफ इंच बढ़ाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह सभी निशानों पर प्लेट्स बना लेना है। अब बटन पट्टी वाली साइड पर प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इन तीनों साइड पर हाफ इंच से भी कम कपड़ा फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह बटन पट्टी पर टक्स बनाना कंप्लीट हो गया है। अब हम काज पट्टी पर भी इसी तरह से टक्स बनाएंगे। तो इसके लिए भी नीचे की साइड को डबल फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड पर और यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई कर लेना है। अब हम अदर निशान पर प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इसके चारों साइड पर प्लेट्स डाल लेना है इसी तरह से। यहाँ पर टक्स बनाना कंप्लीट होती है। ये देखिए दोनों पार्ट पर टक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह मेन फैब्रिक वाले पट्टी को ऊपर की ओर सीधी साइड पर आमने सामने रख लेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर वाले पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच पर इसकी इस तरह से नीचे की साइड पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इसकी पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद पलटकर अस्तर वाले पट्टी के साइड कपड़े को दबाएंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगानी कंप्लीट हो जाती है। अब कपड़े को सीधी साइड पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड वाली पट्टी को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे जिस तरह हमने पहले वाली पट्टी को किया है। ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेना है सिलाई से। अब इसको भी सीधा कर लेना है। ये देखिए आमने सामने रख के देख लेंगे। अब हम इसे कपड़े पर अटैच करेंगे तो इसके लिए बटन पट्टी वाले पार्ट को सीधा रख लेंगे और साइड पट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर उल्टा रखेंगे और इसके सीध पर इस तरह से हाफ इंच पर रखकर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए पूरी लंबाई पर इसी तरह सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद पलट कर डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई कंप्लीट होती है। धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए ये बटन पट्टी वाली साइड है। अब यहाँ पर काज पट्टी वाली साइड पर अटैच करेंगे साइड पट्टी को। तो इसके लिए भी साइड पट्टी को इस तरह से पलट कर रख लेना है उल्टी साइड पर और हाफ इंच पर इसकी इस साइड से सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो आगे साइड से भी सिलाई लगा सकते हो। यहाँ तक आने के बाद कपड़े को पलट कर डबल सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई कंप्लीट होती है। ये देखिए फालतू कपड़ा कट करके अलग कर लेना है साइड का। दोनों को आमने सामने रख के देख लेंगे। ये बटन पट्टी वाली साइड है तो यहाँ पर बटन पट्टी अटैच करेंगे। सबसे पहले बटन पट्टी की लंबाई 7 इंच है। यहाँ पर
3 या 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच पर इसके ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देंगे। इसकी पूरी लंबाई पर इसी तरह से सिलाई लगाना है और नीचे की ओर 1/2 इंच कपड़े को इस तरह एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। कपड़े को अंदर की तरह इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जस्ट साइड पर सिलाई लगाएंगे, फोल्डेड वाली साइड पर। ये देखिए, नीचे की साइड कपड़े को अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होती है। उसके बाद हम बीच से एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बटन पट्टी अटैच हो गई है। अब हम काज पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए काज पट्टी को इस तरह से रखना है। ये देखिए, दोनों की लंबाई सेम रखनी है हमें। तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और यहाँ पर भी नीचे की साइड 1/2 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से इसके ऊपर रखकर 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे और कपड़े को उल्टी साइड पर पलटकर इस तरह से रख लेंगे और पट्टी वाली साइड पर दबाकर कपड़े में सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से हल्की सी फोल्ड करेंगे और बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड अंदर की ओर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, काज पट्टी अटैच हो गई है। अब हम दोनों को आमने सामने रख लेते हैं। अब हम इनके गले पर पाइपिंग करेंगे। तो बटन पट्टी वाली गले की लंबाई हमें 8 इंच पर रखना है और काज पट्टी वाली गले की लंबाई 7.5 इंच पर फिक्स रखना है। तब आगे साइड के गले पर फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पर पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी हम 1/2 इंच से भी हल्की सिलाई लगाएंगे। गले की पूरी लंबाई पर सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर कपड़े को हल्का हल्का कट कर लेंगे। सिलाई की बाहर वाली साइड ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है। अब यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई में फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाएंगे। गले की पूरी लंबाई पर पाइपिंग कर लेना है। इसी तरह काज पट्टी वाली साइड पर भी पाइपिंग कर लेना है। इस तरह आप भी 32 इंच साइज 4 डॉट ब्लाउज के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर।